एवरीवन, आई होप आप सभी अच्छे से होंगे। तो चलिए आज का नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि फ्रॉम पेपर टीचर एजुकेशन से है एंड प्रोग्राम बीएड। आज का हमारा टॉपिक है फ्रॉम द सेकेंड यूनिट ऑफ दिस पेपर, दैट इज़ प्रोफेशनल ट्रेड्स ऑफ ए टीचर। उसका जो हमारा सब टॉपिक है दैट इज़ टीचर एज अ मैनेजर। प्रोफेशनल ट्रेड्स ऑफ ए टीचर क्या होने चाहिए ताकि वो कल को अच्छा टीचर बने स्कूल में, और उसकी ड्यूटी क्या होनी चाहिए स्कूल में, वो प्रोफेशनल ट्रेड्स के अंदर आते हैं। प्रोफेशनल ट्रेड्स मतलब उसमें एक टीचर में कुछ खसूसियत होनी चाहिए, उसमें हाई डिग्री ऑफ स्किल्स होने चाहिए ताकि वो प्रॉपरली जो है पूरा स्कूल मैनेजमेंट कंट्रोल करे एज अ गुड मैनेजर, गुड फैसिलिटेटर एंड एज अ गुड काउंसलर। इसमें आता है टीचर एज अ मैनेजर। ये हम पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम बाकी दो पढ़ेंगे। देखिए, एज अ मैनेजर का मतलब क्या है। मैनेजर होता है वो पर्सन, वो इंसान, यहाँ पे पर्सन हम टीचर को समझेंगे, जो रेस्पॉन्सिबल होता है फॉर कंट्रोलिंग टोटल एडमिनिस्ट्रेशन, जो कंट्रोल करेगा, और ग्रुप ऑफ पीपल्स को जो मैनेज करेगा। ग्रुप ऑफ पीपल्स यहाँ पे कौन है? स्टूडेंट्स। तो एज अ मैनेजर जो एक टीचर होता है वो कंट्रोल करता है ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन, ओवरऑल स्कूल का सिस्टम, और कंट्रोल करता है एक्टिविटी ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक, तो चलिए आगे देख लेते हैं। टीचर प्लेज पाइवटल रोल मीन्स कि टीचर के अराउंड ही सारा स्कूल सिस्टम चलता है। अगर टीचर ही एक्टिव नहीं होगा तो स्कूल का सिस्टम अच्छे से नहीं चलेगा। द टीचर परफॉर्म्स, वो की रोल, एक अच्छा रोल जो है, एक मेन रोल वो स्कूल में परफॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से प्रोग्रेस होती है स्टूडेंट्स की, सक्सेस होती है स्टूडेंट्स की। वो इन्फ्लुएंस करते हैं, वो उनको मोटिवेट करते हैं बच्चों को। ठीक, जो एक सक्सेसफुल क्लासरूम मैनेजमेंट होगा, जो एक सक्सेसफुल टीचर होगा एज अ मैनेजर, वो क्या करेगा, वो खुद को इन्वॉल्व करेगा डिफरेंट एक्टिविटीज़ में इन स्कूल, और वो जो है वो मतलब इनएक्टिव नहीं होना चाहिए, वो एक्टिव होना चाहिए जो भी स्कूल्स में, चाहे फिर वो प्रोग्राम्स हो या चाहे फिर जैसे आपने देखा हो छुट्टी के टाइम बहुत मेस होता है स्कूल में, लाइन नहीं बनती तो उस टाइम पे, या अगर टीचर क्लास में नहीं होता तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर होता है। तो उस चीज़ में एक टीचर कैसे मैनेज करेगा, कैसे पढ़ाएगा, या कैसे बच्चों का एग्ज़ाम लेगा, तो उस चीज़ में एक टीचर को गुड इन्वॉल्वमेंट दिखानी होती है। ठीक, टू सम कंसिडरेबल डिग्री टीचर्स कंट्रोल देयर इंस्ट्रक्शनल इफेक्टिवनेस इन द क्लासरूम। जो एक टीचर है वो फॉर इफेक्टिवनेस क्लासरूम की एक्टिविटीज़ जितनी भी होती है एक्टिविटीज़ उनको कंट्रोल करता है। द पैसिव टीचर सिंपली रूल्स, जो पैसिव टीचर होता है, जो एक गुड मैनेजर नहीं होता, वो क्या करता है, सिंपली ओल्ड टीचिंग टेक्निक्स अपनाता है कि सिंपली वो अपना टॉपिक पढ़ाता है और निकलता है, ना कोई एक्टिविटीज़, ना कोई इंटरेस्ट किसी चीज़ में। तो वो ओल्ड टेक्निक्स आती है और वो एक गुड मैनेजर नहीं होता है। हाउएवर, जो एक एक्टिव टीचर होता है वो क्या करता है, प्रॉपर प्लानिंग करता है, स्ट्रेटजीज, तरीके, उसको कैसे बच्चों को पढ़ाना है वो प्रॉपरली वो तरीके अपना के आता है। घर में वो प्लानिंग करता है कि उनको क्या क्या कल बच्चों को पढ़ाना है, कैसे कैसे उनको समझाना है। जैसे कि मैंने बोला इंडिविजुअल डिफरेंसेस होती है क्लास में, बच्चे एक दूसरे से डिफरेंशिएट करते हैं, तो उनके नेचर के हिसाब से टीचर को दिमाग में रखना है कि वो कैसे प्लान करे अपना टॉपिक और उनको डिफरेंट तरीक़ों से कैसे पढ़ाए, और टीचिंग जो है अपनी सक्सेसफुल कैसे अपनाए बाय अप्लाइंग डिफरेंट टेक्निक्स। नॉट ओनली डज दिस प्रैक्टिस ऑफ डिफरेंट टेक्निक्स, एक टीचर बस खाली टेक्निक्स ही नहीं अपनाता बट उनको क्लास के दौरान मोटिवेशन भी देनी होती है। मोटिवेशन स्पीचेस मतलब कि क्लास के दौरान उनको कभी कभी या क्लास के एंड में या बीच में बोलना होता है बच्चों को कि अगर आप अच्छा पढ़ेंगे तो आपको आगे फ्यूचर में ये सुविधाएं होंगी, आपको अच्छी सैलरी मिलेगी, आपको सोसाइटी में अच्छा स्टेटस मिलेगा, आपको
प्रॉपरली जो है अचीवमेंट्स होगी, तो ऐसे ऐसे उनको बोलना होता है थ्रू कम्युनिकेशन, ताकि बच्चे जो है वो मोटिवेटेड रहे। ठीक। गुड मैनेजर ऑल्सो केयरफुली अरेंज their classrooms to minimize disturbances and make sure that instructions can proceed efficiently। जो एक गुड मैनेजर होता है, गुड मैनेजर एज अ टीचर, वो क्या करता है, अरेंजमेंट करता है क्लास में ताकि डिस्टर्बेंसेस ना हो। ठीक। और इंस्ट्रक्शंस जो भी बच्चों को दिए हैं उनको प्रॉपरली चेक करते हैं। दे सेट अप देयर रूम्स अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग। जो भी क्लासरूम्स हैं वो कैसे वो मैनेज करते हैं वो देख लेते हैं हम आगे। टीचर शुड बी एबल टू सी ऑल स्टूडेंट्स एट ऑल टाइम। टीचर एज ए मैनेजर उसको क्या करना है, एज अ गुड मैनेजर उनको हर किसी स्टूडेंट पे नज़र रखनी है। ठीक। नज़र इन द सेंस चाहे फिर वो क्लासरूम में हो या बाहर हो, कोई गलत काम ना करे, उस चीज़ पे उनको हर किसी स्टूडेंट पे नज़र रखनी है। टीचिंग मटेरियल एंड सप्लाईज आर ऑलरेडी अवेलेबल। जो भी उनको कल को पढ़ाना है बच्चों को एक्सक्यूज मी, जो भी उनको बच्चों को पढ़ाना है, कोई भी लेसन पढ़ाना है, उनके लिए उनको क्या क्या चाहिए वो मटेरियल उनको ऑलरेडी अवेलेबल रखना है। ये नहीं कि क्लासरूम में डिस्टर्बेंस हो, उन्होंने उसी टाइम लेसन जो है तैयार किया, उसी टाइम चौक वगैरह ये यूज़ किया, उनको ऑलरेडी वो रखने हैं कि उनको अपने लेसन के लिए क्या क्या चाहिए वो उनको अवेलेबल रखना है। जहाँ जहाँ पे भी कंजेशन हो रहा है, मतलब कि अगर आपने देखा कॉरिडोर्स में, क्लासरूम में या ग्राउंड में बच्चे जो है आपस में बहुत ज़्यादा कंजस्टेड होते हैं, तो उनको एज अ मैनेजर वो भी चेक रखना है कि कहीं पे ज़्यादा कंजेशन ना हो। ठीक। यहाँ पे रोड वाला ट्रैफिक नहीं है, यहाँ पे स्कूल में कहीं पे क्लासरूम में ज़्यादा बच्चे होते हैं, वहाँ पे कैपेसिटी होती है 30 बच्चों की, तो वहाँ पे 60 बच्चे होते हैं, तो वहाँ पे उनको प्रॉपर जो है सेक्शंस बनाने हैं। ठीक। स्टूडेंट शुड बी एबल टू सी इंस्ट्रक्शनल प्रेजेंटेशन। जो भी टीचर ने उनको कोई काम दिया है, कोई एक्टिविटी दिया है, तो टीचर को उन पे नज़र रखना है ताकि वो प्रॉपरली करें वो काम। प्रोसीजर्स एंड रूटीन्स शुड बी एक्टिवली टॉट। जो भी कोई फॉर एग्जांपल कोई स्टूडेंट्स को सर ने एक्सपेरिमेंट करने को दिया, ठीक, तो वो यहाँ से नहीं जाएंगे सीधे करने जाएंगे, उनको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप उनको बताना है कि आप कैसे कोई काम कर सकते हैं, उनको तरीका बताना है कि कौन सा वे आपको अपनाना है प्रॉपरली। वेल मैनेज क्लासरूम डिड नॉट रिजल्ट फ्रॉम मैजिक। अगर आपने देखा क्लासरूम में अच्छे से बच्चे बैठे होते हैं, एक बेंच पे दो दो या एक बेंच पे तीन तीन, या वहाँ पे प्रॉपरली अरेंजमेंट होता है, असेंबली होती है सुबह अच्छे से लाइन टू लाइन, तो वो जादू नहीं होता है, वो टीचर्स के एफर्ट्स होते हैं, वो उनकी मेहनत होती है। ठीक। तो ये आपको पढ़ने का क्या मकसद है, क्योंकि कल को आपको टीचर बनना है, तो आपको ये जो स्टेप्स है एज अ गुड मैनेजर अपनाने हैं। ठीक। फर्स्ट स्टेप क्या है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग। सिक्स्थ इज सुपरविजन एंड कंट्रोलिंग। सेवेंथ इज इवेल्युएटिंग एंड रिपोर्टिंग। ठीक। ये स्टेप्स आपको याद रखने हैं। एंड दूसरी बात, अगर आप सबको मतलब कि आप सबको ये इंफॉर्मेटिव लगा तो आप इसके लिए छोटे छोटे नोट्स बनाएं। ठीक। और अब अगर आप बोल रहे हैं कि कल एग्ज़ाम है तो टाइम नहीं है, आप स्क्रीन शॉट्स भी ले सकते हैं। ठीक। दिस इज़ जस्ट एन रिकमेंडेशन। तो आप नोट्स बनाएं, इसके छोटे छोटे नोट्स नहीं बना सकते, आपका कल एग्ज़ाम है तो आप स्क्रीन शॉट्स भी ले सकते हैं जिसमें आपका फ़ायदा होगा। अब ये जो स्टेप्स है इसके लिए मैंने निमोनिक्स बनाया हुआ है, हालांकि ये थोड़ा सिंपल ही है लेकिन कन्फ्यूजन हो सकता है एग्ज़ाम्स में। ठीक। तो इसमें क्या है कि निमोनिक्स याद रखना है, पोल, पोल, सी डी, सी डी सी, मतलब कि पोल्यूशन है, सीधी सी बात है, सीधी सी बात है, पोल सी डी सी, अगर ऐसे भी याद रहा तो पोल सी डी सी। पी मीन्स प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, लीडिंग, कोऑर्डिनेटिंग, डायरेक्टिंग, सुपरविजन, इवैल्यूएटिंग। ठीक। अब हम इनको वन बाय वन देखते हैं
कि एज अ प्लानर एक टीचर को क्या करना चाहिए इन मैनेजिंग फील्ड। पहले उनको आइडेंटिफाई करना है कि उनको जो बच्चों को टॉपिक पढ़ाना है तो ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा, ठीक, मकसद क्या रहेगा वो टॉपिक पढ़ाने का, कैसे बच्चों को समझाना है वो टॉपिक, उसके लिए क्या क्या तरीके रहेंगे वो उनको पहले ही सेट करके रखना है। ठीक, जो भी मटेरियल लगेगा, जो भी, चाहे कोई बुक जिससे उनको पढ़ना है, चाहे कोई इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट या टीचिंग एड जो उनको लगेगा बच्चों को पढ़ाने के लिए, वो उन्हें पहले ही प्लान करके रखना है। ये आता है प्लानिंग में। ठीक, टाइम अलॉट करना है। ठीक, फॉर एग्जांपल टॉपिक जो है वो 3 सब यूनिट्स का है, अगर उनको एक ही दिन में पढ़ाना है, छोटे छोटे हैं, तो उनको टाइम अलॉट करना है, क्योंकि आपको पता ही है 30 और 35 मिनट्स जो है वो स्कूल्स में होते हैं फॉर टीचिंग द स्टूडेंट्स। ठीक, तो उनको टाइम पहले मैनेज करके रखना है कि 15 मिनट वो ये पढ़ाएंगे, 15 मिनट ये, 15 मिनट ये, ठीक, या 10 मिनट ये, 10 मिनट ये, 10 मिनट ये, टाइम उनको अलॉट करके रखना है पहले ही। ठीक, ताकि मैस ना हो, क्योंकि लेसन प्लान बनाया होता है उन्होंने, अगर वो एक ही टॉपिक में कम टाइम लगाएंगे या ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो डिस्टर्बेंस होती है। ठीक, अब आता है ऑर्गेनाइजेशन स्टेप में, टीचर एज अ मैनेजर में उनको ऑर्गेनाइजेशन में क्लास में एक लीडर चुनना है। एक नहीं तो जिसमें क्वालिटी होगी उसको चुनना है। जो टीचर एज अ मैनेजर है उनको क्या करना है, उनको बच्चों को वॉच आउट करना है, ताकि वो देखें एजुकेंट्स यहाँ पे होते हैं स्टूडेंट्स, उन किस किस में लीडरशिप क्वालिटी है, क्योंकि कल को उनको फील्ड में भी आना होता है, उनको नेशन को जो है लीड भी करना होता है। ठीक, तो उनको लीडरशिप क्वालिटी देखनी है बच्चों में, उनको असाइन करनी है सर्टन ड्यूटीज़। ठीक, इक्वली सबको, ठीक, सर्टन ड्यूटीज़ उनको असाइन करनी है, ताकि उनमें जो लीडरशिप क्वालिटी है किसी में तो उनको उभारे एक टीचर, ठीक, उनको रीशेप करे। अब लीडिंग में क्या क्या आता है, उनको गाइड करना है प्रॉपरली बच्चों को। ठीक, उनको डायरेक्शंस दिखानी है, कोई जिसको प्रॉब्लम होती है कोई भी फील्ड में, या फैमिली इश्यूज हो या स्कूल में एडजस्टमेंट इश्यूज हो, तो उनको प्रॉपरली गाइड करना है ताकि वो अपना जो गोल है उसको अचीव करे। ठीक, अकॉर्डिंग टू मोएल इन्होंने क्या बोला, जो एक डेजिग्नेटेड लीडर होता है एज अ टीचर, वो क्या करता है, वो इन्फ्लुएंस करता है दूसरे मेंबर्स को। यहाँ पे दूसरे मेंबर्स कौन है, स्टूडेंट्स। एज अ लीडर जो एक टीचर होता है उनको क्या करना है, बच्चों को इन्फ्लुएंस करना है, बच्चों को मोटिवेट करना है कि वो अपना गोल अचीव करें। अगर किसी को कल को नीट क्वालिफाई करना है, किसी को आईएएस बनना है, तो उनको प्रॉपर रास्ता दिखाना, प्रॉपर तरीके और स्ट्रेटेजी बताना, ताकि वो अपना गोल जो है अचीव करे। अब कोऑर्डिनेटिंग आता है, इसमें क्या करना है, टीचर जो है आपको कल को एज अ टीचर जाके रिजिडली या रूडली नहीं बैठना है क्लास में, पढ़ाया तो बस हो गया मेरा काम। आपको क्या करना है, बच्चों को देखना है, उनकी एक्टिविटीज़ को प्रॉपरली देखना है, उनके साथ आप कोई भी काम करें, उनके साथ आप कोई भी स्टेप उनको पढ़ाए या कोई भी एक्टिविटी कराए, उनके साथ प्रॉपरली कोऑर्डिनेट करना है, अफेक्शनेटली, ठीक है, कोऑपरेशन करनी है। आपको अगर क्वेश्चन कोई कोई बच्चा रेस्पॉन्स दे तो उसको शाबाशी देनी है, रीइंफोर्समेंट दिखाना है। ठीक, क्वेश्चन पूछी तो उनको प्रॉपरली विद इक्वल कोऑर्डिनेशन समझाना है। ठीक, अब आता है डायरेक्टिंग। टीचर जो है वो डायरेक्टर होना चाहिए ऑफ नॉलेज, उनको मोटिवेट करना है, बच्चों को इन्फ्लुएंस करना है, उनको प्रॉपरली गाइड करना है। ठीक, ताकि वो जो है सक्सेसफुल रहे इन एजुकेशन फील्ड। वाइल डायरेक्टिंग, जब एक टीचर उनको मोटिवेट कर रहा हो, उनको इन्फ्लुएंस कर रहा हो, तो वाइल डायरेक्टिंग टीचर का जो लैंग्वेज है वो क्लियर होना चाहिए, वो कंफ्यूजिंग नहीं होना चाहिए, जिसमें बच्चे को इंटरेस्ट ना हो। सुपरवाइजर एंड कंट्रोलिंग, सुपरवाइजर एंड कंट्रोलिंग, टीचर शुड एंश्योर दैट द स्टूडेंट्स आर असिस्टेड एंड एडजस्टिंग देमसेल्व्स। टीचर को सुपरवाइज करना है, ठीक, कंट्रोल करना है कि बच्चे जो है वो अपने स्कूल में अच्छे से
एडजस्ट कर पा रहे, कोई अनकंफर्टेबल नहीं है स्कूल में, ठीक, स्कूल सेटिंग में। और अगर किसी की प्रॉब्लम है तो एज ए सुपरवाइज़र और कंट्रोलर उनको क्या करना है, उनकी प्रॉब्लम्स दूर करनी है, चाहे फिर वो क्लास में हो, स्कूल में हो, या कोई भी गेम्स एक्टिविटी वगैरह में हो, वहाँ पे उनको मास्टर और सुपरवाइज़र एक्ट करना है। उनको इंश्योर करना है एज ए कंट्रोलर, एज ए सुपरवाइज़र कि रूल्स वगैरह जो है स्कूल में प्रॉपरली ओबे हो रहे हैं, ठीक, जो भी रूल सेट किए हैं, बच्चे झगड़े ना करें, बच्चे एक दूसरे को बुली ना करें, ताकि जो है रूल्स ओबे हो और किसी को प्रॉब्लम ना हो, और स्टूडेंट्स का बिहेवियर जो है उसको मॉडिफाई करे, उनको एज अ गुड सिटीजन जो है कल को वो स्कूल के बाहर जाए या कॉलेज के बाहर जाए तो वो एज अ गुड सिटीजन एक्ट करे, ठीक। इवेल्युएटिंग एंड रिपोर्टिंग, इवेल्युएटिंग होता है मीन्स कि जज करना, जज करना, यहाँ पे टीचर एज अ जज एक्ट करता है, ठीक, वो इवेल्युएटर एक्ट करते हैं, ठीक, वो डिसिप्लिन बरकरार रखते हैं स्कूल में, चाहे फिर क्लास में हो, स्कूल में हो, वो डिसाइड करते हैं क्या गलत है और क्या सही है, जिससे बच्चे जो है प्रॉपर रूल्स जो है वो फॉलो करें और रिपोर्ट करते हैं अकॉर्डिंगली, ठीक। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, दैट इज़ टीचर एज अ मैनेजर। आई होप आप सबको अच्छा लगा होगा, ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, क्योंकि ये टॉपिक जो है आपका 8 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है या 16 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। उस पर्सपेक्टिव से मैंने ये डिटेल्ड वीडियो बनाया। जिसके पास ये, जिसको ये थोड़ा बड़ा लग रहा है तो वो स्क्रीनशॉट ले, और जिसको ये इन्फॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा उनके एग्ज़ाम के लिए, तो लाइक करें, शेयर करें, एंड नए हैं मेरी चैनल पे देन आई वेलकम यू। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरी चैनल पे सारे बीएड के जितने भी कोर्सेज हैं उनके सारे मैक्सिमम टॉपिक्स अवेलेबल हैं, तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। और जो ऑलरेडी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, आई वांट टू थैंक यू ऑल कि आप सब मेरा सपोर्ट कर रहे हैं, कमेंट्स के थ्रू मुझे फीडबैक मिल रहा है। थैंक यू सो मच, एंड कमेंट्स में बताएं आप सबको ये वीडियो कैसा लगा, and all the best for your exams. Thank you so much for watching this video.